चलिए आज देखते हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन जो हुआ है। सेट आई का क्वेश्चन है हिंदी का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वह औरों की नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये जो है ना, अपने को सुधार रहा है तो निजवाचक, तो निज हो जाएगा। ठीक। उसके बाद है सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है। तो सुनीता रो रही है मतलब अभी रो रही है, तो वर्तमान काल का। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग मतलब कुछ लोग कौन विशेषण है। तो कुछ लोग जो है ना, तो मतलब संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब अगला नंबर 4 नंबर में, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। तो अनुकूल में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुकूल हो जाएगा, तो अनु। अगला नंबर है झाड़ू, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है। तो झाड़ू ऊ आता है, तो ऊ प्रत्यय हो गया। परिवार शब्द का विशेषण रूप है पारिवारिक। सज्जन शब्द कौन सा समास है। सज्जन, इस कर्मधारय हो जाएगा, सज्जन कर्मधारय। उसके बाद है, परिश्रम न करने वाला छात्र अपने अच्छे अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द क्या है। तो रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन में उपवाद, अव्यय, पदबंध हो जाएगा, पदबंध। उसके बाद है 9 नंबर, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो हमारी सौभाग्यवती कन्या विवाह होने जा रही है, गलत है। शादी होने के बाद सौभाग्यवती होता है। तो इसमें हो जाएगा, वकील ने कागजात का निरीक्षण किया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। शेखर 11 नंबर है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो अज्ञा जी की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे। चलिए अगला नंबर में 12 नंबर में है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण ने किस संकलन से ली गई है। तो इन दिनों से ली गई है, इन दिनों। 13 नंबर है, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो महत्वपूर्ण संघर्ष है, ऑप्शन डी। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। अनामिका की, ऑप्शन ए। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो 1899 ईस्वी में हुआ था, 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। वनलता सेन। उसके बाद है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया। 18 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो भक्ति भाव की है। प्रेम जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ऑप्शन सी, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 20 में है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। जनता के लिए, ऑप्शन डी, जनता के लिए। नान का काना साहब अब कहाँ है।
अब कहाँ है? अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। अगला नंबर है 22। कवि रसखान किसके परम भक्त है? तो रसखान जी जो है कृष्ण जी के परम भक्त थे। कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? सवैया में, सवैया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैनेज कर ले रहे हैं। 24 में है प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक, प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सुजान रसखान से, सुजान रसखान, सुजान रसखान। 25 नंबर प्रयाग रागामन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 26 में हिंदुस्तानी नाम सुनिए, अब ये संकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है? अपनी देश यानी स्वदेश से। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में, 1900 में। ऑप्शन बी। 28 नंबर है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? देश की जनता, देश की जनता। ऑप्शन ए, देश की जनता, ऑप्शन ए। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीय चेतना या ओज? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन डी। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, सरहपाद। उसके बाद 31 नंबर का सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रतिभाशाली कहा जा सकता है? पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का। क्वेश्चन नंबर 29 मनुष्य 32 मनुष्य का परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष से। ऑप्शन ए। उसके बाद जारशाही रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए लोक तोलस्टाय होगा, तो इसमें थोड़ा गलती तोलस्टाय तो दे दिया। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? कथक शैली से, कथक शैली। ऑप्शन बी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप तक नया नया वीडियोज पहुंचते रहे, समझे। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, ठीक है ना। देख का रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब अगला नंबर पे जाते हैं। 35 नंबर जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंग होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज उनकी अम्मा कहाँ चली गई? जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के दंग, अच्छा ये बुक से है ना, तो ये लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? जवान थे साला, 9.5 साल के, नहीं 9.5 साल के, 9.5 साल के। एवेन्यू कहाँ है? एवेन्यू ईसाई मठ में के अगल बगल में, ईसाई मठ में। उसके बाद अगला नंबर है क्वेश्चन मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकलन ली गई है? तो मछली जो महाविद्यालय से ली गई है। ऑप्शन बी। अगर कोई ऑप्शन या आंसर गलत आप लोग को पता चले कि ये क्वेश्चन आंसर गलत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन 100% सही है। बाय द वे इधर उधर थोड़ा मिस्टेक या फिर कन्फ्यूजन कुछ भी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद है संतु भीगने से बेचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया?
ऑप्शन सी मकान के नीचे, ऑप्शन सी मकान के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां, तो इसका तो मुस्लिम मुहर्रम हो जाएगा। उसके बाद कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? कितनी? अच्छा कितनी है, तो 30 करोड़ हो जाएगा, 30 करोड़। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पद है? कौन पद थे? संज्ञा पद। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? संघ। समूह मतलब पर्यायवाची संघ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 रक्षक शब्द का विलोम रक्षक का भक्षक हो जाएगा, ऑप्शन बी। याचना करने वाला के लिए एक शब्द है, तो याचक हो जाएगा। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह मरना, ऑप्शन डी। दीनानुदीन कौन समास है? तो दिन और दिन मतलब दीनानुदीन, तो अब यह भी वह समास, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को, ट का उच्चारण स्थान है ट, देखिए क्या चीज से हो रहा है, ट मूर्धा से हो जाएगा, ट मूर्धा। करके देखिए आप लोग, जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा बोलिएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए ट प ऐसे कर उच्चारण करके पता कर लीजिए। पंचम शब्द अगला क्वेश्चन है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद पंचम, पंच जोर पम जोर चम। 50 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध देखिए, महत्व ऐसे नहीं होता, महत्व होता है मोह अतव अना वाला होता है, ये महत्वाकांक्षी सही है, ऑप्शन डी। 51 नंबर, उस घर के कोने में बैठा आदमी जासूस है, किस पद का उदाहरण है? उस घर में कोने में, तो सर्वनाम हो जाएगा। उस घर में, उस सर्वनाम है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य है? तो जो लड़के जो अच्छे होते हैं वे, जो और जैसे वैसे फलना चिल्ला, तो ये हो जाएगा ए, ऑप्शन मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आँख चार होना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने होना, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, समान एक ही उत्तर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा सहोदर, ऑप्शन सी। वीर शब्द का विलोम है वीर, कायर, ऑप्शन डी। घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। 57 घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? लक्ष्मी, ऑप्शन बी। माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो चार संतान थे, तो 2 पुत्री थी, 2 पुत्र थे, तो ऑप्शन सी। यह बात अच्छी नहीं लगती, महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहे, यह किसने कहा? कैलाश ने। कैलाश कौन था? आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, कैलाश कौन था, फटाफट कीजिएगा, कैलाश कौन था? भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने, ऑप्शन ए, सीता ने। चलिए अब आते हैं, व्याकरण है यहाँ। हाँ, आ दीर्घई दुर्गऊ है, तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर। फ का उच्चारण होता फ, देखिए किससे उच्चारण हो रहा है, अभी बोले ना कीजिएगा, जब तक कीजिएगा नहीं तब तक होगा नहीं। फ ओठ से हो रहा है, ओठ से, ऑप्शन बी। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? स्वार्थ, तो स्वार्थ का हो जाएगा सुजोर अर्थ, स्वार्थ, सुजोर अर्थ। उ और अ मिलके वाह हो जाता है, स्वार्थ। उसके बाद निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो है ना, ये सब गलत है, स्वयंवर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 65 सिपाही विद्रोह कौन समास? अच्छा वही ना, हाँ, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा।
पिंजरा शब्द है, पिंजरा कौन सा शब्द है? तो पिंजरा देशज शब्द है, ऑप्शन सी। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तन्या, तन्या, ऑप्शन सी। अकल शब्द कौन लिंग है? अकल, अकल पुल्लिंग है, उसको अकल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, नहीं, हाँ चलिए इसको भी कर देते हैं। सिपाही विद्रोह कौन शब्द है? समूहवाचक। पिंजरा शब्द है, पिंजरा देशज है, ऑप्शन सी। तन्या शब्द स्त्रीलिंग रूप है, तन्या। अकाल शब्द कौन लिंग है? अच्छा अकाल है ना, अकाल पुल्लिंग शब्द है। 69 को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? संप्रदान का, संप्रदान का। 70 शिकारी ने बाघ मारा, यह किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा, लेकिन ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानीकार सुजाता का असली नाम है। अगर 70 का आप लोग को पता चले कि कौन सा आंसर सही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक, हमको लगता है ऑप्शन गलत है, लेकिन क्या हो पता नहीं, देखेंगे अच्छा से। ठीक, 71 का कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगर राजन, राजन, हाँ। पामपति कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर, स्ट्रेचर पर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 73 रात में रोशनी जलती रहने के कारण इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? यह किसने कहा? माँ ने कहा, माँ ने, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, माँ ने कहा। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? रास्ते में अमराई की कुआं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। मगमा की बहू का क्या नाम है? मगमा की बहू का नाम मगमा का नजमा, नजमा, ऑप्शन बी। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोरी 29 अक्टूबर 1929 में हुआ, 29 अक्टूबर 1929 में, ऑप्शन सी। 70 हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी, लक्ष्मी, ऑप्शन डी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? गुजराती, ऑप्शन ए, गुजराती, ऑप्शन ए। 79 माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती है? अस्पताल को, अस्पताल को, ऑप्शन बी। कौन महीना माँ जी आशा भरा महीना था? अगहन का, अगहन का, ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे जाते हैं, अब होने वाला है फटाफट। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 18 वर्ष में, 18 वर्ष में, ऑप्शन बी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मैक्स मुलर। उसके बाद हकरस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे 85 आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किस रचना से? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना से, ऑप्शन ए। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? छोटी लड़की ने, छोटी लड़की ने, ऑप्शन बी। सहजात वृत्ति किनका नाम है? सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का, अनजानी स्मृतियों का, ऑप्शन सी। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? विजयनगर के नंदी नागरी लिपि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 में परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक धारा नगरी के, ऑप्शन ए। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का, ऑप्शन बी। उपकार शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है, उपकार शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है, ऑप्शन बी। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? चोर को मारा कर्ता हो जाएगा, लेकिन कर्ता दिया नहीं है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 को शायद नहीं हुआ होगा पूरे 100 क्वेश्चन में, 2 को पता नहीं है, कन्फ्यूजन उसमें। तो 93 लेखिका शब्द स्त्रीलिंग, लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखिका, ऑप्शन डी। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध परिमाणवाचक हो जाएगा,
वह आया था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। प्रेत काल नहीं दीजिएगा, भूतकाल होता है। ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? व्युत्पत्ति के 3 हैं, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वियोग शब्द में उपसर्ग है। वियोग उपसर्ग वी हो जाएगा, उपसर्ग वी हो जाएगा। हसोर शब्द में प्रत्यय है। हसोर और हो जाएगा, और। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्रामीण, ग्रामीण। ऑप्शन बी। 100। चौराहा कौन समास है? चौराहा, चौराहा। दिगु, दिगु, दिगु। चौराहा कौन समास है? दिगु। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, कर दीजिएगा।